हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज का जो हमारा न्यू लेक्चर रहने वाला है बहुत अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर गेम खेलने वाले हैं और गेम भी पता है आपको किसके साथ, ग्राफ्स के साथ। तो मेनली आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत शानदार और अमेजिंग रहने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना, आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहिए। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9th और 10th की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का है। तो क्लास 10th का आपका जो कूपन कोड यहाँ पर ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.m/ttb010। तो आपको क्या करना होगा, अपनी रेगुलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना कूपन कोड ग्रुप कोड यूज करना है टेलीग्राम का, और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे आपको हमारे जो स्टडी मटेरियल है इसका एनालिसिस तो हो ही जाएगा, साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कितनी हाई है और कितनी लो है। अगर लो है तो कितनी एक्स्ट्रा करने की आपको नीड है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए मेनली जो पैकेज है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो है आपके पास स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और सेकंड पैकेज है आपके पास टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। आप क्लास 10th में तो आप क्लास 9-10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ओके, फर्स्ट पैकेज के अगर हम कॉस्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करें यहाँ पर तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक अच्छी टेस्ट सीरीज का ऑप्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर टेस्ट सीरीज के पैकेज में आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड है वो है LS Live। अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल बम्पर जो बोलते हैं हम एक तरह से उसके साथ। ठीक है, बम्पर ऑफर जो होता है ना आपका, उसी के साथ 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाफट से देखो, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन
7,000 रुपीज़ में मिलेगा। और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये आपको 2,400 रुपीज़ में मिलेगा। तो देखा आपने, कहा आपका पैकेज 10,000 रुपीज़ का था और LS लाइव कोड यूज़ करने के बाद ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ करेगा, और सेकंड वाला पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ करेगा। तो आप कूपन कोड यूज़ करके बाई पैकेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का डिडक्शन के साथ अमाउंट आ जाएगा 7,000 रुपीज़। ओके, क्लियर है। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए मेरे साथ, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और फटाफट से स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी तो आपको करनी ही है। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एंड साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आप इसे देखोगे बहुत सी बार आपको मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पर हम इन दोनों को मिक्स करके कंप्लीटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ वाला गेम है उसको समझने वाले हैं। ओके, ये मेनली आपके 11th 12th क्लास में से रिलेटेड है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, आपको पता हो तो हमने पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया था, काफ़ी अच्छे से पता है ना। यहाँ पर जो सारा गेम रहने वाला है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ Px = 0 वेयर Px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें Px किसके इक्वल हो, 0 के, और अगर Px 0 के इक्वल है तो वहां पर जो ये Px है वो Px क्या है, पॉलिनोमियल है। वो Px पॉलिनोमियल आपका जो है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर उस Px पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि वो इक्वलेट ऑलरेडी 0 से है। ओके, तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का भी हम यूज करने वाले हैं, ax² + bx + c, जहां पर कंडीशन होती है a ≠ = 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहने वाली है। तो ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस, रूट्स, मैक्सिमम, मिनिमम साइंस, ओके, एक्सप्रेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है। एक x = -b/2, अगर आपके पास x = -b/2a है तो वी गेट द, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उसमें x की वैल्यू जो है वो क्या है, -b/2a, तो वहां पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन रहने वाली है ना, देखो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो आपको पता है, ax² + bx + c = 0, और कंडीशन क्या होती है, a ≠ = 0। क्लियर। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, व्हेन, जब a > 0, जब आपके पास a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 0 से, इन द एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन, ax² + bx + c, जो कि आप देख पा रहे हो। अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, और कंडीशन है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू किससे मिलेगा, y = 4ac - b² / 4a से। क्लियर है, किससे, y = 4ac - b² / 4a। हो सकता है आपको बहुत सारी जगह ये b² बाहर की साइड मिले, मतलब कि -b² - 4ac/4a। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो, और अगर आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो क्या हो, लेस देन हो 0 से, लेस देन समझ रहे हो ना, छोटी हो 0 से, तो द
एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द एक्सप्रेशन गिवन मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, किससे, सेम फॉर्मूला रहेगा y इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्लियर है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, फटाफट से बताओ, आपने यहाँ पर क्या देखा, अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तो आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और अगर आपके पास a की वैल्यू लेस देन है 0 से तो आपको क्या मिल रही है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया, फटाफट से इसे नोट करो जल्दी से, फटाफट से, बिना देर के हुए। तो यहाँ पर याद रखना, अगर हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तो हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर हमारी a की वैल्यू लेस देन है 0 से तो हमें मिलेगा यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। और यहाँ पर देखो कॉमन चीज क्या है, इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला है ना वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस इनमें नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं किस तरह से, एक एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। देखो आपके पास मान लीजिए 4x स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। ये क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसे एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ से 4, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ से -2, और सी की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ से आपको 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। क्लियर है ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, इसे आप फॉर्मूला में पुट करोगे, और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, y इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्लियर। देखो 4 a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू 3 माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू ये लो 4, a की वैल्यू 16। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो 16 इंटू 3 माइनस 4 अपॉन, क्या लिख सकते हैं हम, 64 लिख सकते हैं इसे। क्लियर है। तो देखो यहां पर मिल गया आपको 4। क्लियर। तो यहां से आपको क्या मिलेगी वैल्यू, -1/4। क्लियर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो -1 और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा। क्लियर। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से, -1/4। क्लियर है। तो हमें क्या मिली है, मिनिमम वैल्यू। ओके, फटाफट इसे नोट करो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, थोड़ा जल्दी करना बेटा बस। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको और अच्छे से काफी शानदार चीजें समझ में आने वाली। हो गया नोट। चलो अब यहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है आपके पास, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया, ए की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। यहाँ देखो क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, ए की वैल्यू बड़ी है 0 से, हाँ या ना, फटाफट बोलो, बिल्कुल है ना। तो आ जाओ, अब यहाँ पर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। ए की पावर 4x स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी मिली 4, बी की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ से 2, सी की वैल्यू कितनी फाइंड होती है हमें 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ या ना।
अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो आ जाओ, y इक्वल 4, a की वैल्यू कितना है 4 है, c का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 4, a की वैल्यू 4। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 16 माइनस 4, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 4 आपके पास ऑलरेडी 16 होता है, तो y इक्वल यहाँ से कितना मिलेगा 12 अपॉन 16। जब हम इसे 3 से कट करते हैं तो 3 4 12, या 4 से कट कर देते हैं, 4 3 12, 4 4 16। तो हमें जो मिनिमम वैल्यू फाइंड होती है, जो हमें करना था यहाँ पर कि ये मिनिमम वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 3/4 होगी। कहाँ है 3/4, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्लियर है, फटाफट इसे सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी 4x² + 2x + 1, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है आपको इसकी 3/4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए देखो, कुछ नहीं करना है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, दोनों के लिए कंडीशन एक ही है। बस चेंजेस क्या है, मिनिमम के लिए a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, मैक्सिमम के लिए a की वैल्यू लेस देन 0। क्लियर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने क्या देखा यहाँ पर फॉर्मूला में, आपने जैसे ही 4ac - b² अपॉन 4a में वैल्यू को पुट किया तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड हो गई, और वो है आपकी 3/4। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी फटाफट से, 17 मिनट्स हो गए, जल्दी कीजिए फटाफट। चलें आगे, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। आपको यहाँ पर y नजर आ रहा है ना, इस y का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। y का मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए आ जाइए। देखो यहाँ पर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ हम क्या देखते हैं, a की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, b का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 2। क्लियर है, ओके। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, y इक्वल 4ac - b² अपॉन 2a। ये लीजिए, यही फॉर्मूला होता है ना। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, कर दीजिए। y इक्वल 4, a की वैल्यू कितना है आपके पास 1, c का वैल्यू कितना है आपके पास 2, माइनस b का वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 4a आएगा, फॉर्मूला में क्या आता है अपॉन में 4a। क्लियर, ये 4 और a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है। क्लियर, फाइनली y इक्वल यहाँ से मिलता है आपको 8 - 4 अपॉन 4, तो y इक्वल 4 अपॉन 4 का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू 1 मिल रही है। और अगर आपको x की मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की मिनिमम वैल्यू देखो कि यहाँ पर आपको 0 मिल जाए, तो 0 कब मिलेगा आपको, जब आप यहाँ पर -1 पुट करोगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2। देखो अगर आपको x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, x का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, तो x का मिनिमम वैल्यू कब फाइंड करोगे, जब आप यहाँ पर पुट करोगे, क्या पुट करोगे -1। तो ये देखो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2, तो देखो फाइनली ये तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ पर -2 प्लस 2, तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3 - 2 1। क्लियर है, ओके। तो आपने क्या देखा यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर 1 मिल रहा है। फटाफट से नोट करो, बस ये तो मैंने आपको एक सॉल्व करके बता दिया है। मेनली आपको यहाँ पर जैसे y बोला है तो y का ही मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, और अगर x बोले तो x का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए क्या है हमारे पास, y इक्वल 4x² - 16x + 15। क्लियर, सबसे पहले क्या करोगे, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू कितना है 4,
बी का वैल्यू 16, सी का वैल्यू 15। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्लियर? तो यहां से फटाफट से देखो, यहां पर हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला होता है y इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ओके, y इक्वल 4, a की वैल्यू कितना है यहाँ पर, फटाफट से बता दो। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? a का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 15 है, माइनस बी स्क्वायर 16 स्क्वायर अपॉन 4, ए का वैल्यू 4। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, y इक्वल 15 फोर द 60 और ये हो जाएगा 240। क्लियर है? कितना हो रहा है यहाँ पर? 240। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ये कितना होगा? 256 अपॉन 16। फाइनली y इक्वल, यहां से आपको क्या मिलेगा, फटाफट से देखो, यहां पर आपको क्या मिलता है, ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 16। फाइनली y की वैल्यू आपके पास होगी -1। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर कितनी मिलती है हमें? -1। यहाँ कितनी मिलती है हमें? 1। क्लियर है? और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि y का मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो y का मिनिमम वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे। फटाफट नोट करो बेटा, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी तरह की? चले आगे, हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके साइन किस तरह के होंगे, साइन के बारे में फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि साइन कैसा होगा, साइन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से आपको इससे ग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स जो है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन फॉर अल्फा इक्वल एक्स इक्वल अल्फा एंड एक्स इक्वल बीटा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 रूट्स मिलेंगे, एक रूट तो क्या मिलेगा अल्फा और एक रूट मिलता है आपको बीटा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल होगी, 0 के, मतलब कि एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर हम इसे इक्वलेट कर देते किससे, 0 से, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, वो भी कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ये आपके पास, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसे जैसे ही मैं इक्वलेट कर देता हूँ 0 से, तो क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इक्वलेट किया तो 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, बट फॉर अदर रियल रूट्स ऑफ एक्स, एक्स के लिए अदर रियल रूट्स, ठीक है, एक्सपेक्ट अल्फा एंड बीटा द एक्सप्रेशन इज आइदर लेस देन, अल्फा एंड बीटा इज आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, अगर आपके पास एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहां पर क्या देखोगे, यहां पर आपको क्या मिलने वाले हैं, 4 अदर रियल रूट्स ऑफ एक्स, एक्स के अदर रियल रूट्स फाइंड होने वाले हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट से नोट करो जल्दी से फटाफट, ताकि हम चलते हैं आगे। फटाफट से नोट करो जल्दी से। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने इसको ब्रैकेट फॉर्म में बनाया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आपको ये ब्रैकेट फॉर्म समझ में आ गया तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर रूट है तो एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी, मतलब फर्स्ट रूट के इक्वल, और एक्स की वैल्यू बीटा के इक्वल होगी, मतलब कि सेकंड रूट के इक्वल। ओके, और अगर आपके पास फॉर अदर रियल रूट्स ऑफ एक्स के कोई अदर रियल रूट्स है, तो द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी, किससे, 0 से, या फिर ग्रेटर देन होगी, किससे, 0 से। क्लियर है? तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0, तो आपकी जो एक्सप्रेशन होगी
वो कैसी होगी, लेस देन होगी किससे, 0 से। कब, जब आपके पास यहाँ पर x के रियल रूट्स मिले, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन कब होगी, जब आपके पास यहाँ पर fx ग्रेटर देन हो 0, मतलब कि बट फॉर अदर रियल रूट ऑफ x। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए, दस द साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर x क्या है, एलिमेंट ऑफ r, मतलब कि x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट चीज आपको, अगर आपके पास d की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, d की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, और a एंड b आर इमेजनरी, और a और b क्या हो आपके पास, अगर इमेजनरी हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब कि यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। कब, जब आपके पास a और b क्या हो आपके पास, इमेजनरी हो। कब, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से। सेकंड कंडीशन है अगर आपके पास कि अगर d की वैल्यू इक्वल है 0 के, d की वैल्यू अगर इक्वल है 0 के, और अल्फा और बीटा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अल्फा और बीटा दोनों रियल होंगे, और रियल रूट्स तो होंगे सही, साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब आपके पास अगर कंडीशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल 0, जहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 के, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, अगर डी की वैल्यू, यहाँ पर डी की वैल्यू लेस देन हो 0 से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे। क्लियर है, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या मिलेंगे आपको, रियल रूट्स मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। थर्ड कंडीशन, अगर आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो अल्फा और बीटा रियल और अनइक्वल मिलेंगे। क्या होगा, अल्फा और बीटा रियल रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। जैसे कि या तो अल्फा ग्रेटर लेस देन होगा किससे, बीटा से। देन द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या रहेगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केस को ध्यान रखना, अगर डी की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या मिलने वाले हैं आपको, इमेजनरी, ठीक है। अगर आपके पास डी की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो आपको अल्फा और बीटा दोनों क्या रहेंगे, इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। अगर आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो ये आपको वैल्यू जो मिलेगी अल्फा और बीटा की, मतलब कि रूट्स की, वो क्या रहेगी, रियल तो रहेंगे, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्लियर है, समझ में आया पूरा। फटाफट से जल्दी से छापो इसे, फटाफट से, ताकि फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ये पूरा प्रोसेस जल्दी से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स जो है ना, इनको ध्यान से समझ लेना। अगर डी की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो अल्फा और बीटा आपके पास इमेजिनरी होंगे। क्लियर, फर्स्ट चीज। अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो दोनों ही जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन रियल होंगे। थर्ड कंडीशन, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 0 से, फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन में मत रहना, यहाँ तो बहुत इजी है क्योंकि इक्वल और रियल दोनों समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ लेस देन है 0 और यहाँ ग्रेटर देन है 0, मतलब कि डी की वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, 0 से, और यहाँ डी की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इमेजनरी रूट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर अल्फा और बीटा कैसे मिल रहे हैं, रियल तो मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, अनइक्वल है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन इज सेम इज दैट ऑफ, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से अगर हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अल्फा और बीटा, तो ये दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। क्लियर है, साइन इज सेम इज दैट ऑफ ए एंड साइन इज सेम ऑफ दैट ऑफ ए। तो यहाँ पर दोनों क्या हैं आपके, अपोजिट साइड। फटाफट नोट करो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे फटाफट से। हो गया ये, चलें, चलो अब देखो, यहां पर देखो, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पर फर्स्ट अगर आपको ग्राफ इस तरह से मिलता है, तो यहां कंडीशन क्या रहने वाली है आपकी, अगर आपको ग्राफ इस तरह से मिलता है, कब मिलेगा इस तरह से, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, जब आपके पास ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी,
ग्रेटर देन होगी 0 से और डी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली जो y की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, y की वैल्यू यहाँ पर आपकी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, y एक्सिस ही तो है ना, तो ये वाली जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये वैल्यू कैसी मिल रही है, y की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्लियर है? और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये कैसी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं ax² - bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगी, और x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या देखा, यहाँ पर जो आपको अल्फा और बीटा ये जो 2 रियल रूट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अल्फा तो नेगेटिव होगा और बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ओके, मतलब कि y एक्सिस की जो हमारे पास वैल्यू रहने वाली है वो कैसी रहेगी, हमारे पास पॉजिटिव रहने वाली है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये ग्राफ कहाँ पर नजर आ रहा है, हमें ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, जब आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 के और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो 0 के, तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव होगी। क्लियर है? और रूट्स जो मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट एक दूसरे के क्या होंगे, वो कॉन्जुगेंट होंगे। क्लियर? चलो सेकंड वाली कंडीशन देखो, अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, यहाँ पर तो क्या देखा आपने, a और d दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से लेकिन d की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो आपको यहाँ पर जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट रूट्स मिलेंगे। रूट्स कैसे मिलेंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। यहाँ पर आपको जो y एक्सिस है वो क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, x एक्सिस आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास अगर y इक्वल है 0 के, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कैसे मिलने वाली है, आपको यहाँ पर इक्वल मिलने वाली है। मतलब कि x की जो फाइनली वैल्यू मिलेगी, x के जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हमें दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस तरह से। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए थर्ड कंडीशन देख लीजिए, अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से और d की वैल्यू लेस देन हो 0 से, मतलब a तो बड़ा है लेकिन d जो है वो छोटा है, तो आपको ग्राफ मिलेगा इस तरह का। और यहाँ पर जो आपको रूट्स मिलने वाले हैं वो रूट्स किस तरह के मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको किस तरह के, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि जब हम a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 और d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 करते हैं, मिलती है हमें, तो इसके जो रूट्स रहेंगे वो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। क्लियर? यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर a की वैल्यू तो ग्रेटर देन है 0 के और b की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स कैसे मिलेंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट। क्लियर है? ओके, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा, एक तरह से इक्वल होगा ना। ठीक है, आपको पता हो तो लीनियर पेयर में हमने वहां पर कोइंसिडेंट्स लाइंस के बारे में डिस्कशन किया था। कोइंसिडेंट्स मतलब एक के ऊपर एक। ओके, तो मतलब एक के ऊपर एक कब मिलेगा, जब हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स, जो दोनों इक्वेशंस रहेगी उनके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी तो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो याद रखना, आपके पास a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू अगर आपके पास इक्वल 0 है, तो आपको जो रूट्स मिलने वाले हैं वो क्या मिलेंगे, कोइंसिडेंट होंगे एक दूसरे के। और अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो रूट्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स रहेंगे। क्लियर है? मेन गेम यहाँ पर d का है। तो फर्स्ट कंडीशन d के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन d के लिए इक्वल 0 और थर्ड कंडीशन d के लिए लेस देन 0। ओके, फटाफट से इसे नोट करो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट, ताकि चले हम आगे। ओके, आ जाओ। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, यहां पर वो तो क्या था आपके पास, डाउनवर्ड में ग्राफ, यहां अपवर्ड में ग्राफ। ठीक है, अगर आपके पास a की वैल्यू 0 और
ग्रेटर देन जीरो और डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको जो रूट्स मिलने वाले हैं वो तो कैसे मिलेंगे, आपको पता है रियल और डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो y होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x जो होगा वो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन d की वैल्यू, गेम किसका है, d की वैल्यू का, तो d वैल्यू, a की वैल्यू तो लेस देन है जीरो और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो के इक्वल है। यहाँ पर भी d की वैल्यू लेस देन जीरो है, यहाँ भी a की वैल्यू लेस देन जीरो है, a की वैल्यू लेस देन जीरो है और a की वैल्यू लेस देन जीरो है। जबकि यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो आप, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ग्रेटर देन जीरो मतलब कि ऊपर तरफ बनेगा ग्राफ और लेस देन जीरो मतलब नीचे की तरफ, इस तरह से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो फटाफट से यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और a की वैल्यू लेस देन जीरो और d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो हमें रूट्स कैसे मिल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और रियल, लेकिन यहाँ पर जो y है, y कैसा मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर देखो अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है और d की वैल्यू अगर इक्वल जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और थर्ड, अगर a ग्रेटर देन जीरो है और d ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर जो आपको रूट्स मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ओके, दोनों ही कंडीशन में मैंने बता दिया। आपको फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ग्राफ में क्या देखना है, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और a की वैल्यू लेस देन जीरो। ये a की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए है और वो वाले जो ग्राफ था इससे पहले वाले वो a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए है, ठीक है, क्लियर है। फटाफट नोट करो फटाफट से। चलो अब फर्स्ट देखो, व्हाट डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जस्ट वन रूट, क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ओनली ऑन वन रूट है, नहीं है, क्योंकि देखो यहां और यहां, क्लियर है, तो वन रूट की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स, क्या इसके इक्वल रूट्स है, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो रूट, क्या इसका कोई रूट नहीं है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट एंड कांस्टेंट टर्म इज नॉन जीरो, या इसके इक्वल रूट्स है और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, नॉन इक्वल जीरो है। फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, फटाफट से। क्लियर है, तो इसका आंसर तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, आप फाइंड कर ही लोगे, बताने की तो जरूरत नहीं ना, ऑप्शंस आपके सामने, ग्राफ मैंने आपको पूरा क्लियर कर ही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार और जबरदस्त। ये वाला ग्राफ आपके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो ये ग्राफ आपके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एडजॉइंग फिगर शो द ग्राफ y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx। देखो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आंसर में आपको कंफ्यूजन है तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लो एक बार आप चाहे तो। ओके, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, इसका जो हमें ग्राफ नजर आ रहा है, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स है, तभी तो यहाँ पर मिल रहा है हमें। और कांस्टेंट टर्म है, दोनों की जो टर्म है वो, ये जो टर्म है वो कैसी है, कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, नॉन जीरो है। क्लियर, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड देखो आपके पास, सेकंड भी सामने है, सेकंड का मुझे आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी से। सेकंड का आंसर क्या रहने वाला है आपका, बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो ताकि हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड आपके सामने है, अगर आपके पास यहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो, मतलब कि ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहां पर ये ग्राफ देखना है। क्या हो गया भैया, क्यों गुस्सा हो रहे हो, y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से,
इसके लिए आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 0, या बी की वैल्यू ग्रेटर देन है 0। यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रही है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन मिल रही है 0 से, ठीक है। सी की वैल्यू ग्रेटर देन है 0, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका रीजन ये है यहाँ पर जो आपको मिल रहा है इसमें बी की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, और ए की वैल्यू, सी की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, इसलिए हमें ये वाला ग्राफ मिल रहा है। क्योंकि अगर हमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलता, अगर हमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलता तो आपको पता है ना ग्राफ कैसा मिलता, हमें ऊपर की तरफ मिलता, सॉरी डाउन तरफ। ओके, जैसा कि आपको मैं ले चलता हूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर, फर्स्ट वाले ग्राफ पर। देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती तो हमें किधर मिलता, अपवर्ड की तरफ ग्राफ मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर डाउनवर्ड की तरफ ग्राफ है, ठीक है। जब डाउनवर्ड की तरफ ग्राफ है तो सीधी सी बात है ए की वैल्यू तो क्या होगी, यहां पर लेस देन होगी 0, भाई ए की वैल्यू तो क्या होगी, लेस देन होगी ना 0, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हमें, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रेशनल कोफिशिएंट इज 1/2 प्लस रूट 3। आपके पास यहाँ पर वन रूट जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होना चाहिए, रेशनल कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। इज किसका, 1/2 प्लस रूट 5 का, ठीक है, क्लियर है। और तो आपको इसके हेल्प से बताना है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलने वाली है वो क्या मिलेगी हमें। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, वो क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, कि अगर हम किसी भी रेशनल कोफिशिएंट्स या किसी भी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं, फिर करते हैं हम शुरू। क्लियर है, चले। देखो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास यहां पर कोई भी जो रूट है, अगर वो रेशनल है, कोई भी रूट अगर आपका रेशनल है, तो वो हमेशा इरेशनल पेयर में रेस्ट करता है। क्लियर है, क्लियर। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, रूट क्या है, इरेशनल है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है यहां पर हम जो रेशनलाइजेशन वाला फॉर्मेट है हमारा, भाई फर्स्ट आपके पास यहां पर देखो, अगर हम दोनों की बात करते हैं, अल्फा क्या है आपके पास, एक रूट आपको नजर आ रहा है यहां पर, आपके पास अल्फा है, वो क्या है 1/2 प्लस रूट 5। तो इसका सेकंड रूट क्या होगा, 1/2 माइनस रूट 5। क्लियर है, ओके। कॉन्जुगेट पेयर में रेस्ट करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर रूट रेशनल है तो। क्लियर है। तो देखो यहां पर सबसे पहले अल्फा को सॉल्व करोगे, तो अल्फा को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, 1/2 प्लस रूट 5 इंटू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, आपको पता है ना रेशनलाइजेशन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसके साइन में चेंज करके हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। तो फाइनली यहां पर आप क्या देखोगे, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर। तो फाइनली ये मिलेगा आपको 2 माइनस रूट 5 अपॉन, यहां पर देखो 4 और यहां पर क्या मिलेगा 5। तो फाइनली 2 माइनस रूट 5। क्लियर है, माइनस का। ओके। अब इसी तरह से अगर हम बीटा को सॉल्व करते हैं, तो बीटा को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, फटाफट से देखो, 1/2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। तो फाइनली यहां पर भी 2 प्लस रूट 5 अपॉन, यहां से आपको क्या मिल रहा है, सेम ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास, फटाफट देखो यहाँ पर 4 माइनस 5। तो फाइनली 2 प्लस रूट 5, वो भी किसका, माइनस का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो यहां पर अगर ये माइनस का मिलेगा तो ये तो हो जाएगा आपके पास प्लस का। तो ये हो गया आपके पास अल्फा और ये हो गया आपके पास बीटा। अब आपको क्या करना है, फटाफट से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर हमें तो पता है
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसी की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं ना। क्लियर? तो यहां पर आप क्या कीजिए, फटाफट से इसके वैल्यू फाइंड कीजिए और पुट कर दीजिए। जल्दी से करके बता दो मुझे, जल्दी से। फटाफट से जल्दी से करके बता दो, क्योंकि देखो यहां तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये आपका जो माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का हो जाएगा? ये तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसे लिख सकते हो √5 - 2। ठीक है, तो यहां पर फाइनली अल्फा की वैल्यू जो है वो तो क्या है, √5 - 2, और फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास यहां पर माइनस का 2 और माइनस का √5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिल रहा है यहां पर आपको, फटाफट से देखो, -2, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, फटाफट से देखो, √5 - 2। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 प्लस √5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो देखो √5 - 2, यहां पर हमें मिलेगा ये माइनस का 2। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और यहां पर मिलेगा हमें, फटाफट देखो, माइनस का √5। तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या मिला आपको, माइनस और माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मिलती है आपको 4। ठीक है, हमें चाहिए यहां पर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, फटाफट से देखो, अल्फा की वैल्यू आपके पास ये रही, √5 - 2 इंटू बीटा की वैल्यू देखो क्या है, बीटा की वैल्यू आपके पास ये रही जस्ट -2 प्लस √5। ठीक है, देखो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली हमें मिलेगा ये 4, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का √5 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के √5 का स्क्वायर मतलब 5, तो फाइनली -1 मिलेगा यहां से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी भी तरह की? तो इसे सॉल्व किया तो फाइनली हमें क्या मिला, -1। तो यहां पर देखो, आपको यहां पर क्या मिल रहा है, -1। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो। तो फाइनली यहां पर हम देखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अभी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है, माइनस और माइनस प्लस, यहां से हमें कितना मिलेगा ये, अगर हम इसको देखते हैं तो माइनस का 4 मिलेगा। कितना मिलेगा ये, माइनस का 4। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। तो फाइनली x² - 4x - 1 = 0। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो मिलती है x² - 4x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ माइनस का 4 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, +4 होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि देखो ऑलरेडी माइनस है और इसे आप पुट करोगे तो माइनस का 4, तो -4 इंटू माइनस +4 हो जाएगा। ओके, तो हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस। ये हमें जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो कितने सॉल्यूशंस होंगे। देखो आपको क्या दिया है, x - 2 इंटू 25 - x² = 1। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके इक्वल 1 कब कब मिल रहा है ये देख लो आप। तो देखो यहां पर आपको यहां पर 1 कब मिलेगा, यहां 1 कब मिलेगा, जब आप +1 x की वैल्यू +1 पुट करोगे तो यहां पर 1 मिलेगा, लेकिन वो भी माइनस का। यहां पर x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो +1 तो क्या मिलेगा आपको, -1, और अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। इसको आप सॉल्व करोगे तो इवन आएगा वैल्यू, b की वैल्यू क्या होगी, ये इस फॉर्म में है ना। क्लियर है? तो b की वैल्यू आपको 1 कब मिलेगी, b की वैल्यू आपको इवन कब मिलेगी, फटाफट से बोलो। b की वैल्यू जब हम यहाँ पर x की वैल्यू जब कुछ पुट करेंगे नेगेटिव, तो कोई रियल नंबर पुट करेंगे तो तभी तो हमें यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू इवन मिलेगी,
सॉरी इसकी b की पावर पावर b जो है ये क्या मिलेगी हमें, इवन मिलेगी। तो पावर b इवन कब मिलेगी, जब हम इस x की वैल्यू को कोई रियल नंबर पुट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देख लो, यहाँ पर पुट करो, सॉल्व करो और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्म में अगर आप सॉल्व करोगे a दी पावर b इक्वल 1 के फॉर्म में, तो आप बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है बेटा। ये आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये मेनली डिपेंडेंट है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कंडीशन होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो कंडीशन क्या होगी, और a की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के और d की वैल्यू लेस देन है 0 के, तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे। ओके, सेम नेक्स्ट में हमने किया कि a की वैल्यू लेस देन हो और d की वैल्यू को चेंज किया, तब हमें रूट्स किस तरह के मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से सॉल्व करने, चाहे मिनिमम मैक्सिमम का आ जाए, तो फॉर्मूला आपके पास यही है, y इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a पुट कीजिए, फटाफट से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, और मेनली आपको मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करने के लिए पूछा जाने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक क्या करना है बेटा, नहीं किया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिवीजन के साथ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है रिवीजन लेक्चर रहने वाला है। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।